दिल्ली की विधानसभाओं के कवरेज के दौरान अब हमारा जो दौरा है वो सीमापुरी इलाके में है। सीमापुरी विधानसभा के बीच हम लोग मौजूद हैं। ये जो सामने आपको लोग दिखाई दे रहे हैं ये सीमापुरी विधानसभा के लोग हैं। इसके जस्ट पीछे झुग्गी झोपड़ियाँ तमाम हैं। कुछ लोग निकल के बाहर आ गए हैं। इनकी जो राय है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वही ये लोग हैं जो छुट्टियों पर नहीं जाते हैं, जो चुनाव के दौरान चुनाव के दिन घर रहते हैं और चुनाव में वोट भी डालते हैं। तो इनका जो वक्तव्य है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा और दर्शकों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा कि इस बार दिल्ली की जनता का मूड क्या है, सीमापुरी विधानसभा के लोगों का मूड क्या है। क्योंकि यहाँ से जो इस समय विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं और कैबिनेट में मंत्री भी हैं। तो जानेंगे कि इस विधानसभा में कितना विकास उन्होंने कराया और जनता इस बार चाहती क्या है, यानी कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी। सबसे लोगों से शुरुआत करते हैं, चर्चा मौजूद लोगों से शुरू करेंगे। आपका नाम सर बता दीजिए। मेरा नाम राजेश मल्होत्रा है। राजेश जी नाम आपका है। राजेश जी, इस बार सबसे पहले सीमापुरी विधानसभा की बात करूंगा। यहाँ के जो विधायक हैं वो मौजूदा कैबिनेट में मंत्री हैं आम आदमी पार्टी में। कितना विकास इस क्षेत्र का हुआ? एक्चुअली 10 साल से वो लापता हैं और अभी तो कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, इसलिए कैबिनेट मंत्री कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जिनकी विचारधारा खुद की नहीं है तो हमारे लिए क्या करेंगे। 10 साल से हमने कहीं शक्ल नहीं देखी उनकी, तो व्यवस्था बिल्कुल डामाडोल है। तो यहाँ पर कितना विकास उनके द्वारा, वो भले ही चलिए कांग्रेस में चले गए, आम आदमी पार्टी में है, लेकिन विकास कितना हुआ? भाई साहब, विकास उन्हीं का खुद का स्वयं का हुआ। उन्होंने अपनी एक अलग से कह देते एक संगठन बनाया, उन्होंने अपना विकास किया केजरीवाल जी के साथ साथ। झुग्गी झोपड़ी की स्थिति बड़ी दयनीय है। सुलभ शौचालय जितने हैं बंद पड़े हैं, कूड़ों के ढेर हैं, कूड़ा उठता नहीं। शौचालय का बंद करने के बाद कभी कभी बहाना होता है कि लाइट कट गई, अगर खुलता है तो पानी नहीं। बातों को मन में भर के रखिए। शोर मचाया था। जीरो बैलेंस बिजली, 200 यूनिट पहले कहा था झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर को हम बिजली फ्री देंगे। उसके बाद एक चुटकुला छोड़ा गया कि 200 यूनिट। बिजली के बिल इतने लंबे लंबे पुलंदे आ रहे हैं। पानी इतना दुर्गंधमय है, अगर नाली का पानी भी अगर बाहर निकाल के डाल दे तो उससे साफ मिलेगा, जो हमारे घरों से निकलता है तो कुछ नहीं है। घरों का पानी नाली से बुरा है। हाँ जी, पीने के बाद अब 40 रुपए की एक कैन ली जा रही है। अब जाते जाते उनके जो रहनुमा हैं, रहनुमा ही कहूँगा, जिनके सरपरस्ती में वो पल रहे हैं, माननीय केजरीवाल जी, जो लापता थे, अभी कह रहे हैं कि 1 साल दीजिए। सबको पता है कि भ्रमित हो जाती है जनता, सरकार 5 साल के लिए बनती है। कह रहे जी हमने जमुना साफ कर दूंगा, मैंने कहा था। अभी तक 10 साल से नहीं हुई तो संभव नहीं है। लंदन जैसे मैं रोड दूंगा, रोड आप खुद देख सकते हैं जहाँ खड़े हैं, कितने अच्छे रोड दिए हैं। बरसात में आप, मौसम सही है, आप आए हैं, बरसात में आइए, आपको घुटने घुटने तक पानी मिलेगा। पानी का निकास नहीं होता है। मतलब पानी देने का जो वादा था वो इतना था कि घुटने घुटने तक मिले? हाँ जी, बिल्कुल नहीं, पंप नहीं चलते। बरसातों में बुरा हाल है यहाँ के लोगों का। यहाँ पे जहाँ खड़े हैं आपको यहाँ पे कूड़ा और लैटरिन बहती हुई मिलेगी। बाप रे बाप। तो जितना वोट झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर एरिया वाले बच्चे या युवा डालते हैं, एक उत्सुकता रहती है तो उनको खाली भ्रमित करने का। जैसे अभी सुनने में आया है 2 दिन पहले एक चुटकुला आया कि मैं 2100 रुपए हम लोग बहनों के खाते में डालेंगे। अब किन बहनों के खाते में डालेंगे उन्होंने ये क्लियर नहीं किया। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक महिला को प्रति माह 2100 रुपए। पिछली बार भाई हो तो कैसा, केजरीवाल जैसा। भाई साहब, ये आश्वासन उन्होंने पिछली बार भी दिया था, 1000 रुपए हर बहनों के। मेरे को लगता नहीं है किसी बहन के आया। पंजाब में उन्हीं की सरकार है, 2 साल हो गए, 3रा साल पूरा चल रहा है। ठीक है जी, उनका वहाँ किसी बहन के यहाँ पे अगर गया हो, आपके रिलेटिव भी हो, मैं तो कहता हूँ प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आप पूछ सकते हैं। 0/0 तो किसको डालेंगे पता नहीं है, ये कुछ नहीं है। और एक विशेष संप्रदाय से उनका विशेष लगाव है। अच्छा, जो कहना नहीं चाहिए, ठीक है ना। कहने को अब चुनाव आ रहे हैं तो अब कई चुटकुले सुनाए जाएंगे। जैसे पहले खटाखट वाली रेवड़ी बांटी इन्होंने, तब उस गठबंधन में थे। अब इन्हें क्या आपत्ति होगी, दिल्ली में अलग होना पड़ रहा है। यानी कि आपको आपस में विश्वास नहीं, आपको अपने आप को बचाना है तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी जगह अलग कर रहे हैं। तो सेम कंडीशन है। कैंडिडेट किसे कहें, जो 10 साल पहले हार के जिस पार्टी से हारे वो उस पार्टी में जा रहे हैं, माननीय वीर सिंह दीवान जी। तो इसलिए अब तो जनता का मूड बदला हुआ है। परिवर्तन होगा जो 20-22 साल से नहीं हुआ। बाकी तो
केजरीवाल अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि 2100 रुपए बहनों को दे रहे हैं, 10 लाख रुपए का बीमा ऑटो वालों को दे रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार फिर से यानी चौथी बार कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बनी। अगर गलती से वो पब्लिक के हितैषी होते, हमारे पड़ोस में एक राज्य है उत्तर प्रदेश, 5 लाख का आयुष्मान बीमा जो 5 लाख का डायरेक्ट बेनिफिट्स हर व्यक्ति को मिलना था, उन्होंने क्यों लागू नहीं होने दिया? खाली इसलिए कि वो केंद्र सरकार की उपलब्धि है। तो खाली चुटकुला। आपने पहले भी तो कहा था 1000 रुपए देंगे, वो 1000 रुपए हैं कहाँ? आप किसी बहन से पूछ लीजिए उनके अकाउंट में आया क्या, या इनके कोई रिलेटिव रहता है उनके पास आया? आयुष्मान बीमा क्यों नहीं? उज्ज्वला योजना, उस पर रोक लगवा दी गई। तो बिजली मिल नहीं रही, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, पानी मिल नहीं रहा है, शौचालय बंद पड़े हैं, नालियां टूटी हैं, खरंजे नहीं है, तो फिर अरविंद केजरीवाल दावा कैसे कर रहे हैं कि इस बार भी यानी चौथी बार फिर सरकार बनाएंगे? वो तो झूठा आदमी है। भ्रम जाल फैलाने में कोई आपत्ति नहीं है। कहते हैं ना शेख चिल्ली के सपने। तो बस एक सत्ता का मोह उन्हें ऐसा हो गया है ना, सत्ता में मोह ऐसा हो गया है कि वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, तो हमें भ्रमित कर रहे हैं बस किसी तरह, या तो दयनीय हो जाए या दया के पात्र हो जाइए। उनकी 2 कंडीशन है, तो दयनीय या दया के पात्र, बस। तो मतलब हर हाल में सत्ता चाहिए, उनका कोई लतला नहीं है। हर बार लुभाना है, उसके बाद दिखाई नहीं देना है। 10 साल में मैं खड़ा हूँ, इतने लोग, आप पीछे कैमरा घुमा के पूछ लीजिए, 10 साल में अगर विधायक 10 साल से कंटिन्यू रहा, कितनी बार सुख दुख में यहाँ पर आया, किसी से मिलने आया, किसने शक्ल देखी, युवा भी है यहाँ पर पीछे, तो बस बिल्कुल वैसे ही है। अब वो कांग्रेस की नाव पकड़ रहे हैं, बस कुर्सी चाहिए। इलाके की स्थिति ठीक नहीं है। माता जी हमारे साथ है, क्या नाम है बताइए? मेरा गुड्डी देवी कोली। अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार यानी चौथी बार भी सरकार हमारी ही बनेगी, माताओं बहनों के आशीर्वाद से बनेगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जो दिल्ली से, जहाँ से हमारी झुग्गी बस्ती से जो पैदा हुआ है ना, हम यहीं मिटा के रख देंगे, मिटा देंगे हम उसको यहीं पे। किसको मिटा देंगे? केजरीवाल जी को। अच्छा। हाँ बिल्कुल मिटा देंगे। हमारी बहनें कितनी वहाँ पे लैट्रिन बाथरूम के लिए परेशान है, ताला लगा दिया उसने, मोटर उठवा ली, मीटर कटवा लिया, कह रहा बिल नहीं भरा गया। जब तेरी बत्ती फ्री है, पानी फ्री है, तो क्यों बिल जाएगा? क्यों जाएगा? तो आला क्यों लगा रखा है इसने? अब हमारी झुग्गी बस्ती में जो बनाया ना, तो हम मिटा के रख देंगे जिसको। वो कह रहे हैं कि सरकार ही माताएं बहनें बनाएंगी। बिल्कुल नहीं बनाएंगी, ये मेरा ऐलान है। ये क्या बात? झुग्गी बस्ती से एक वोट नहीं जाएगा, सब पूरा भाजपा को जाएगा, मोदी जी को जाएगा। तो कह रहे हैं कि आशीर्वाद मिल रहा है सारी माताओं बहनों का। ऐसा कुछ झूठा है, वो झूठा। कौन झूठा है? अरविंद केजरीवाल झूठा है, बिल्कुल झूठा आदमी है। बुजुर्गों की पेंसिल खा गया, कह रहा है मैं दिल्ली का बेटा हूँ। बुजुर्गों की तो पेंसिल खा गया, अब सोने की सीट में टट्टी करता है, सोने का मुकुट लगाता है, वो बेटा बन के आ रहा है। धार्मिक यात्राएं तो करा रहे हैं आपको? अरे क्या करा रहा है? पेंसिल तो खा रहा है। पेंसिल बड़े बूढ़े की पेंसिल सबरी खा जाता है, उसमें घुमा लाता है, चलो लाल किले घुमा लाऊं, तो घुमा दिया। अगर किसी बड़े बूढ़े को या नाती नातनी अगर कहीं बाबा पैसे दे देना, दादा पैसा दे देना, जब दादा पे पैसे नहीं होगा तो कहाँ से दादा दिलाएगा? या बड़ा बूढ़ा है जा रहा, उसका मूंगफली को मन कर गया, मूंगफली ले लो, तो उसके तो जेब में तो कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है, तो कह रहे हैं कि किसी का बेटा ना हो तो केजरीवाल बेटा है उनका। हाँ, अरे किसी का बेटा नहीं है। देखो ना, यही बुजुर्ग आदमी जूता मार मार के भागेंगे, जाके मुँह पे मारेंगे जूता। किसके? अरविंद केजरीवाल के। अच्छा, इतना गुस्सा है? बिल्कुल गुस्सा है, बिल्कुल गुस्सा। तो आपको 2100 रुपए दे तो रहे महीने? कौन कह रहा है? अरे वो आके दिखा देना, सुंदर नगरी हमारी तरफ राजेंद्र पाल गौतम भी आज यहाँ यहाँ जाए, हमारी झुग्गी बस्ती में घूम के दिखा दे। वो कह रहे हैं अब भी अगर हम यहाँ आएंगे तो वो कह रहे हैं अब भी अगर आएंगे तो महिलाएं हमारा स्वागत करेंगी फूलों से, चप्पल इनसे करेंगी महिलाएं, चप्पल इनसे करेंगी। आके तो दिखाए, और राजेंद्र पाल गौतम भी आके दिखा देना, उसका भी परेंगे जूता। बेटा कह रहा वो भी उसका बोलने लायक नहीं रहेगा। हमारी झुग्गी बस्ती से बनाए, यहीं मिटा देंगे उसको। आप लोगों का तो बहुत वोट पड़ता था उनको। अब नहीं पड़ेगा, मोदी को पड़ेगा। हमारी वो संतोष कोहली लड़की थी, उसकी वजह से वो वोट पड़ गया। उसने साइड में करवा दिया, उसे मरवा दिया, उसका हाथ था पूरा। अच्छा, बिल्कुल पूरा हाथ था उसका। अब आके दिखा दे जहाँ पे।
मतलब आप दोबारा से वोट जो है केजरीवाल को नहीं देंगे? एक भी वोट नहीं जाएगा उसको, यहीं से बनाए यहीं मिटा देंगे अब उसको। वो तो अभी भी गारंटी भर रहे हैं कि हमारी सरकार बनने दो, वो तो कुछ भी कहेगा, वो तो झूठा है। झूठ बोल बोल के पंजाब में इसने सरकार बना ली, बाकी 3,000 रुपया बहनों को दूंगा, 3,000 रुपए है, तो वहाँ की बहनें रो रही हैं कि अब किया जाए यहाँ पे। हाँ, तो अभी यहाँ अब दिल्ली वालों को दे तो रहे 2100 रुपए, कहाँ दे रहे हैं? बहन तुमको आए 1,000 रुपए, किसको आए? किसी को आए? किसी सरकार बनेगी तो 2100 देंगे। अरे किस झूठा झूठा महा झूठा 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 है वो, उससे ज्यादा कोई झूठा नहीं है। केजरीवाल को आशीर्वाद नहीं मिलेगा इस बार आपका? नहीं मिलेगा आशीर्वाद, नहीं चप्पल मिलेगी हमकी, अरे बाप रे, चप्पल मिलेगी हमकी, इसको आशीर्वाद नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। खुश नहीं है आप लोग? नहीं कुछ क्या नाम है दादी? किसे नहीं? हाँ, केजरीवाल को जिताओगी नहीं? नहीं हाथों का फूलवारे को, हाथ वाले को क्यों नहीं जिताएंगी? फूलवारे झाड़ू नहीं चलेगी इस बार? चलेंगे, टट्टी बंद करिए, टट्टी ने को डोलना है, मैं चको भागे भाई। हाँ। मैं बताऊं क्या बोलूं, टट्टी ने खुलवाओ, सारी बंद करिए, सारी बंद करिए। केजरीवाल को आशीर्वाद नहीं दोगी? बाहर देंगे केजरीवाल हैं? किसको आशीर्वाद मिलेगा इस बार? केजरीवाल को न मिला, फूलवारे को जिताएंगे, अच्छा, फूलवारे को जिताएंगे। वो तो कह रहे हैं कि फूल वाला कुछ नहीं कर पाएगा। तो शौचालय बंद कर दो, झुग्गी झोंपड़ी वाले ना मिटा दो, बहन भाई करे या ना करे, फिर भी फूल वाले को ही क्या देगा। कह रही, दोबारा बोलिए। अगर मोदी हमारे लिए कुछ करे या ना करे, हाँ। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हाँ। मगर फूल वाले को ही देंगे, मोदी को ही देंगे हम। भले ही कोई काम करे ना करे, मत करे ना करेगा तो तो इतना प्रेम क्यों है मोदी से? मोदी से प्रेम है, हमारा भाई है, चाचा है, ताऊ है, हाँ। सब कुछ हमारा है वो। मोदी? हम मोदी। केजरीवाल भी तो बेटा है आप। अरे तो मारेंगे हम तो। अच्छा, और आपका नाम क्या है? नाम बताइए। इनसे पूछ लो, हैं? इनसे पिंकी देवी जी हैं, पिंकी देवी जी। औरतों से पूछ लो। औरतों से पूछूं? तो आप भी औरत हैं इसलिए पूछ रहा था। भैया और लोग आ जाओ जरा, कौन बात करेगा? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम अशोक कुमार वेदी है। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल होगा दिल्ली का? माहौल तो यहाँ पर बीजेपी का ही है। केजरीवाल जी को यहाँ की जनता ने, जब केजरीवाल जी शुरू में सीएम बन के गए थे तो ये सुंदर नगरी से ही बन के गए थे वो, और यहाँ की जनता ने उनको खुल के वोट दी थी कि हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन केजरीवाल जी ने सुंदर नगरी में एक बार भी उनका कोई कार्यकर्ता भी इनकी दुख को पीड़ा को देखने नहीं आया। यहाँ का सुंदर नगरी का वो हाल कर दिया, जबकि उसने यहीं से ही सत्ता अपनी हासिल करी थी। सुंदर नगरी से ही उसने आंदोलन शुरू करा था और यहीं से ही सीएम बन के गए। लेकिन यहाँ की जनता को उन्होंने आज तक कुछ नहीं दिया। महिलाएं आपके सामने बताई रही हैं कि शौचालय बंद पड़े हैं, वो बेचारी परेशान। सुंदर नगरी का नरक नगरी बना, सुंदर नगरी का नरक नगरी बना दिया, और मतलब यहाँ पर कोई काम नहीं करा। 2 बार इन्होंने इसी तरह से इन लोगों को झांसे में डाला है और वोट हासिल करिए, और कुछ नहीं करा। यहाँ पर सिर्फ गंदगी के अलावा और कुछ नहीं करा। अब की जनता अपने क्या मन बना लिया है जनता ने? मन बनाए बैठी है कि केजरीवाल अगर आता है यहाँ पर तो उसका स्वागत वापसी चप्पल और जूते और झाड़ू से ही, फूलों से नहीं होगा। जो उसका चुनाव चिन्ह है उसी से उसका स्वागत करेगी। फूलों से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ अरे जनता जो है अभी भी निकलेंगे तो फूलों से स्वागत करे। अरे ये तो जनता के दिमाग में लेके बैठी है, जनता तो बहुत परेशान है। अच्छा, जब से केजरीवाल आया इनकी तरफ देखा ही नहीं उसने पलट के। यहाँ राजेंद्र पाल गौतम 2 बार जीत के आया है, लेकिन जनता ने उसका शकल तक नहीं देखी कि भाई राजेंद्र पाल गौतम है कैसा। और अब तो वो छोड़ के भी भाग गया है, अब अपनी पार्टी बदल ली उसने यहाँ से। और इस तरह से मतलब ये समझ लो कि जनता बहुत ही परेशान है और बहुत गुस्से में भी है। तो यहाँ से उसको कुछ नहीं हासिल होने वाला। और अब बार बार काट की आंधी बार बार तो चढ़ती नहीं है। उसने 2 बारी लोगों को झांसे में डाल दिया और 2 बारी उनको बेवकूफ़ बना लिया, लेकिन अब नहीं बनने वाली। तो इसका केजरीवाल का अगर कोई विपरीत में जाता है तो कौन आप लोगों की नज़र में है, कांग्रेस या फिर भाजपा? भाजपा ही आएगी। विकल्प क्या है? विकल्प तो भाजपा, महिलाओं के लिए उनकी इतनी स्कीम चल रही है ऑलरेडी, पूरे इंडिया के अंदर चल रही है।
लाडली बहना चल रही है, उज्ज्वला योजना चल रही है और बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। महिलाओं को मशीनें मिल रही हैं, सिलाई मशीन मिल रही हैं, मैं गिनवा भी नहीं सकता, इतनी वो चल रही हैं इनकी। तो ये जो है अब महिलाएं चाहती हैं शासन जो है बीजेपी का होना चाहिए और मोदी ये जो है ये चाहते हैं कि योगी मॉडल एक बार दिल्ली में देखना चाहते हैं। योगी मॉडल देखना चाहते हैं क्योंकि इनके दिल और दिमाग में यही चीज़ बची हुई है। उत्तर प्रदेश में जो योगी ने कर रखा है वो ये यहाँ की जनता भी देखना चाहती है कि वही चीज़ हमें भी चाहिए। अच्छा, योगी मॉडल हमारा को चाहिए। महिलाओं की क्या पसंद है योगी मॉडल में? आप योगी मॉडल में महिलाओं की सुरक्षा महिलाएं अपने उत्तर प्रदेश में दिल खोल के कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी आ सकती हैं। हाँ। लेकिन यहाँ की महिलाएं दिन छिपे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती क्योंकि उन्हें डर लगता है। यहाँ के चौराहे पे मतलब इतने मतलब वो क्राइम हो रहे हैं, कोई उन पे कोई रोक टोक नहीं है। कोई सरकारी दफ्तर हो चाहे प्राइवेट दफ्तर हो, किसी में बिगर रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहे। हाँ। अभी हमारे बगल में केजरीवाल तो कहते हैं कि करप्शन मुक्त दिल्ली हमने बनाई है। नहीं, यहाँ तो बिगर करप्शन रोक दिया इसलिए जनता को सुविधा दे पा रहे हैं। करप्शन नहीं रुका आज तक, जो भी हुआ है सब कुछ खुले आम वो चल रहा है। यहाँ पर रिश्वत चल रही है, पैसा दो अपना काम कराओ। अच्छा, हाँ, किसी का काम कोई ऐसा नहीं हो रहा। हमारे सुंदर नगरी के अंदर ये एसडीएम कोर्ट है, किसी का भी कोई भी काम लेके चले जाओ, बिगर पैसे के कोई काम नहीं होता। अगर आधार कार्ड में भी किसी को अपने में करेक्शन कराना है, हाँ। अपना फ़ोन नंबर लिंक कराना, हाँ। तो उसके लिए भी 500 रुपये मांगे जाते हैं, 500 रुपये मांगे जाते हैं। अच्छा। और कोई काम नहीं होता। इसके लिए हमारी कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर उनकी कंप्लेंट भी लगाई है डीएम की और इसी तरह की शिकायत करी है कि भाई ये जो पैसा लिया जा रहा है वो किस लिए लिया जा रहा है। और हमारे जो ये काम है उससे पहले तो कभी पैसे देके कभी काम नहीं हुआ, ना हमारा कोई पहचान पत्र, ना हमारा कोई आधार कार्ड, ना मतलब किसी भी तरह की कोई पैसा ही नहीं दिया जाता था। अब हर चीज़ में पैसा दिया जा रहा है, हर चीज़ में पैसा मांगा जा रहा है हमारे से। तो इनकी शिकायत भी करी हुई है डीएम की यहाँ से। तो मतलब मन जो है भर गया है, मन भर चुका जी बहुत ज़्यादा। यहाँ से जनता बिल्कुल भी केजरीवाल को बिल्कुल मिटाना चाहती है दिल्ली से। दिल्ली में क्या मन है इस बार जनता का? दिल्ली में मन यही है कि हमारी क्या नाम है भाजपा की ही सरकार बननी चाहिए और इन्होंने जितनी भी चीज़ें दी हैं फ्री की उनसे कोई किसी को बेनिफिट नहीं है। जितने भी हमारे भाई बहनों ने जैसे इसका संघर्ष किया था उसी तरीके से इसको मिटाएंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा फ्री जो करता है ये फ्री में किसी ना किसी की जान जाती है कहीं ना कहीं। तो आप देखो बस स्टैंड पे चले जाओ, हमारी माता बहनें खड़ी रहती हैं, बसें नहीं रोकते वो लोग। बस कहना है उनका बस फ्री। लाइट है, लाइट के बारे में क्या है भाई, किसी के घर में देखो ज़्यादा से ज़्यादा एक बल्ब है, उस गरीब आदमी का कितना बिल आना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, चलो 100 रुपये का बिल भर देगा। उसका 4-4 हज़ार रुपये एक बल्ब के पीछे 4,000 रुपये का बिल भरने जाएगा तो खाएगा क्या गरीब आदमी? ये बताओ। उन्होंने रोजी रोजगार ख़त्म कर रखे इन्होंने, ठीक है। तो आम आदमी इसी चीज़ से परेशान है कि इन्होंने जब भी इन्होंने दारू की फ्री करा, दारू में कई बच्चे जो हमारे बड़े बूढ़े थे घरों में परेशान हुए, उनके बच्चों ने फ्री के चक्कर में दबादब दारू पी और दारू पीने के बाद कुछ बच्चों को इन्फेक्शन भी हुआ, मरे भी उसमें। कुछ माँ बाप बेचारे परेशान हो गए, अपने बच्चों के लिए अस्पताल जा रहे हैं, भीड़ हो रही है, माँ उनको देख नहीं रहे। तो वही दारू, ये फ्री की चीज़ें बेकार है इसकी। जो भी फ्री की चीज़ लेना, आपको फ्री नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या दादी क्या करेंगी? 30,000 क्या? इसने जब इसकी सरकार बनी तो इसने कही कि हॉस्पिटलों में जितने कर्मचारी हैं ठेकेदारी के अंतर हैं, मैं 30,000 रुपया तनख्वाह दूंगा। 30,000 की तनख्वाह चल रही है, उसने तो 8-8 महीना हो गए तनख्वाह ना दी, बिल्कुल तनख्वाह नहीं दे रहा। ये जो कह देता है पैसा ही नहीं है, सरकार पे पैसे नहीं है। कहाँ से बनवा रहा है बंगला, कहाँ से बनवा रहा है? 3-3 करोड़ का पर्दा लगवा रहा है, 4-4 करोड़ की अपनी शौचालय में सीट लगवा रहा है, कहाँ से करवा रहा है जी? बताइए। तनख्वाह देने के लिए के आशीर्वाद से हो रहा है? जी हाँ हो रहा है। वो खुद मनमानी कर रहा है, वो तो मनमानी कर रहा है अपनी। क्या है
15,000 में जे अपनी चला लेगा, अपना खर्चा चला लेगा जी है। तो तनख्वाह भी नहीं दे रहा है जी, बिल्कुल तनख्वाह नहीं दे रहा, 8-8 महीना हो गया तनख्वाह दे रहा नहीं। तो सीमापुर इलाके में, सीमापुर विधानसभा में हम लोग मौजूद थे, सीमापुरी विधानसभा में हम लोग मौजूद थे। ये जो जगह है वो सुंदर नगरी है, लेकिन यहाँ का लोगों का कहना है कि ये सुंदर नगरी को नरक नगरी केजरीवाल ने बनाया है। आप लोगों ने यहाँ के लोगों के वक्तव्य सुने। आप लगातार देखते रहिए द न्यूज़पेपर की चुनावी यात्रा। मैं हूँ आपके साथ राहुल शर्मा।